तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि हम लोग लोनावला पहुंच चुके हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लोनावला एंड खंडाला के एक दो व्यू पॉइंट्स हैं जो शेयर करना चाहूँगी जहां हमने विज़िट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कौन कौन सी जगह हमने एक्सप्लोर करी हैं। Hey guys, welcome back to our channel Eternal Traveler. My name is Anshika. I hope everyone is doing great and staying safe at their place. तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये तो दिखाया कि हम लोनावला पहुंच चुके हैं, लेकिन लोनावला पहुंचने से पहले हमने खंडाला के कुछ व्यू पॉइंट्स देखे थे जो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए पहले थोड़ा खंडाला के बारे में बात कर लेते हैं। तो खंडाला जो है वो एक हिल स्टेशन है जो मुंबई से 82 किलोमीटर्स दूर पड़ता है और महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट माउंटेन्स में पड़ता है। ऑल्सो खंडाला इसका जो रॉक फॉर्मेशंस होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले हम इस व्यू पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये जो व्यू पॉइंट है ये लायंस पॉइंट है जो कि एक क्लिफ है जो लोकेटेड है बिटवीन भूशी डैम एंड आम्बी वैली, और ये इसके व्यू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ से आपको वाटरफॉल भी मैं आपको दिखाऊंगी और जो एयरी व्यू होता है। अब ये जो सेकंड है ये सनसेट पॉइंट है। तो हम लोग जब गए थे ऑफकोर्स तब तो सनसेट नहीं हो रहा था क्योंकि पूरा क्लाउडी था, जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं, बट ये बहुत ही सुंदर व्यू था। एंड यहाँ पे आपको बहुत खाने की चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे मैगी हो गई, कच्चे आम हो गए, कॉर्न्स हो गए, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जो थोड़ी सी जगह बनी है इस पे बैठ के या फिर खड़े होके आप खा के इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं लोनावला की तरफ। ऑल्सो गाइज इफ़ यू विश टू विजिट दीज प्लेसेस तो आई वुड सजेस्ट कि बेस्ट टाइम है मानसून के टाइम पे आप जाओ यहाँ लोनावला और खंडाला विज़िट करने के लिए, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है। एंड वी वर लकी इनफ कि हम लोगों का जब प्लान बना तब वहाँ पे बारिश हुई थी मुंबई में, एंड लोनावला का भी वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा था और अच्छा था। तब हम पहुंच गए हैं लोनावला और ये है हमारा पहला मंदिर जो हमने एक्सप्लोर किया था, विच इज़ श्री नारायण धाम मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है लोनावला में। और ये बेस्ट प्लेस है अगर आप कहीं पे भी सुख शांति लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा टाइम आपको पीस में रहना है, तो आप लोग ज़रूर ये श्री नारायणी धाम विज़िट कर सकते हैं। एंड जैसे आपने मेरे अगर पिछली पिंजौर गार्डन जो चंडीगढ़ में पड़ता है उसकी वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको उसमें नाइट व्यू दिखाया था पिंजौर गार्डन का जो बहुत ही सुंदर था। अगर नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी। बिल्कुल उसी तरह ये श्री नारायणी धाम मंदिर भी है। तो हम लोग लोनावला पहुंचे थे शाम के टाइम, तो अंधेरा हो चुका था, तो हमने थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए हम लोग और उसके बाद हम लोग निकले थे कुछ जगहें देखने। तो हम मंदिर उस टाइम पे हमने विज़िट किया था। वी वर लकी इनफ कि हमें नाइट व्यू देखने को मिला एंड इट वाज मेस्मराइजिंग। बहुत ही सुंदर नाइट व्यू था। एंड इसके जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक के हैं। फिर 12 बजे से 3:15 बजे तक भोग का टाइम होता है, जिस वजह से मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। तो 3:15 बजे द्वार फिर से खुलते हैं और 3:15 से 7:30 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे चले जाएं, यू विल ऑलवेज फील गुड अबाउट योर सेल्फ, या आपको पॉजिटिव फीलिंग होगी। तो यही चीज़ हमें भी यहाँ पे आके फील हुई। दिस वॉज अ गुड प्लेस दैट वी विजिटेड। एंड सामने से भी आप व्यू देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है। ओह माय गॉड। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि श्री नारायणी धाम में आपको रहने की भी जगह मिल जाती है। तो इन केस यू आर प्लानिंग कि आपको यहाँ पे आके रुकना है तो आप यहाँ पे आके एक बार गार्ड वगैरह से बात कर सकते हैं एंड वो आपको फिर रूम्स वगैरह दिखा देंगे एंड रेंज वगैरह भी बता देंगे। सो आई गेस इट मस्ट बी इकोनॉमिकल ओनली, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब हम पहुँच चुके हैं दी ट्रेजेडी पॉइंट, दैट इज़ द टाइगर पॉइंट और यू कैन से लायन पॉइंट। तो ये एक वन ऑफ द पॉपुलर साइट सीइंग साइट है लोनावला की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस जगह को ट्रेजेडी पॉइंट क्यों बोल रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले ज़रा मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे
सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल नोटिफिकेशन बजा दो और ऑल्सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि व्यू तो बहुत सुंदर है और मैं आपके साथ ट्रेजेडी भी शेयर करने वाली हूँ। ऑल्सो गाइज हम 1000 के बहुत क्लोज हैं, प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट करा दो नेक्स्ट ट्रिप पे जाने से पहले। अच्छा, अभी पहले हम लोग टाइगर पॉइंट की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट के बारे में। तो ये पॉइंट नो डाउट ये व्यू पॉइंट बहुत ही सुंदर है एंड यहाँ पे आपको खाने पीने के स्टॉल्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आप स्टॉल्स कह लीजिए, शॉप्स कह लीजिए, जहाँ पे आप मैगी खा सकते हैं, कॉर्न्स खा सकते हैं और कच्चे आम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप सब कुछ यहाँ पे खा के एंजॉय कर सकते हैं एंड ये तो सिर्फ स्मॉल एरिया था। इनफैक्ट आप थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे तो और भी आगे ज़्यादा व्यूज़ आपको मिलते जाएंगे, बट ऑब्वियसली द व्यू इज़ गोइंग टू बी द सेम। अब मैं इस जगह को ट्रेजेडी पॉइंट क्यों बोल रही हूँ? आप या तो इसको ट्रेजेडी पॉइंट बोल सकते हैं या फिर चप्पल तोड़ू जगह। सो गाइज व्हाट हैपेंड, तो जब हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे चल रहे थे, मेरी चप्पल टूट गई। हमें समझ नहीं आया कैसे टूटी, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड की चप्पल है, अच्छे से चलने के बाद भी चप्पल टूट गई। तो हमारे अलावा भी बहुत लोगों की चप्पलें थी, सी गाइज कैसे टूटी। तो हमारे अलावा भी बहुत हमने चप्पलें देखी थी जो यहाँ पे पड़ी हुई थी एंड वो भी टूटी हुई थी। आई वुड से एज अ व्यू पॉइंट इट्स अ रियली गुड प्लेस। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट मैं अभी आपको एक वाटरफॉल का व्यू भी दिखाऊंगी यहाँ से। तो व्यू इज़ रियली गुड। हाउएवर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आके बैठेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा, लोग प्लेट्स वगैरह ऐसे ही फेंक देते हैं, चिप्स हो गए, बॉटल्स हो गई, ये सब ऐसे ही फेंका होता है। सो येस गाइज, चेक आउट दिस व्यू एज वेल, वाटरफॉल का व्यू। एक बार चप्पल तोड़वाने के बाद वी डिसाइडेड कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं और अब दूसरी लोकेशन पे जाते हैं विच इज़ बूशी डैम, ताकि हमारी और चप्पलें वहाँ ना टूटें। सो बूशी डैम जो है वो टाइगर पॉइंट से 6.5 किलोमीटर पड़ता है एंड अराउंड 15 मिनट्स लगते हैं बाय रोड पहुंचने में। सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं बूशी डैम और यहाँ पे उसकी पार्किंग अवेलेबल है, तो आप अपनी कैब या कार वगैरह यहाँ पे पार्क करके आप लोग चल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल गए थे बूशी डैम के लिए। तो ये जो बूशी डैम है ये एक मेजनरी डैम है जो इंद्रायणी रिवर पे पड़ता है एंड ऑफ कोर्स इट इज़ सिचुएटेड इन लोनावला। इसके जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक के हैं और इसमें रिक्वायर्ड टाइम होता है 2 to 3 आवर्स का, क्योंकि आपको वॉक करके जाना होता है वहाँ डैम तक। और बेस्ट टाइम है मॉनसून में विज़िट करने का, क्योंकि मॉनसून में पानी जो होता है वो डैम से ओवरफ्लो करता है और ये एक सॉर्ट ऑफ वाटरफॉल क्रिएट करता है। अगर आप लोग बूशी डैम आना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप एक टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर आप अपनी खुद की गाड़ी में आ सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो आप गूगल मैप्स पे जब आप रास्ता डालेंगे बूशी डैम के लिए तो वो इजीली आपको यहाँ पहुँचा देगा। तो जब आप अपनी कार पार्क कर देते हैं तो उसके बाद आपकी ट्रैकिंग शुरू होती है ऑफ रोडिंग पे, जैसे कि हम लोग चल रहे हैं। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बूशी डैम हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि हमने सोचा था हम लोग वापसी में आएंगे, क्योंकि बूशी डैम के आगे भी एक रास्ता है जो आपको एक रिवर के पास लेकर जाता है। तो वी डिसाइडेड कि हम वहाँ जाएंगे पहले और उसके बाद वापसी में वी विल गो टू बूशी डैम। लेकिन यहाँ हमारा फिर हुआ हादसा। मैंने जो चप्पल पहनी हुई थी वो चप्पल, दूसरी चप्पल, वो भी टूट गई। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं आगे अभी दिखाऊंगी आपको कि बहुत सारी चप्पलें हमने यहाँ पे टूटी हुई देखी थी। एंड उसके बाद से वी केप्ट द नेम ऑफ लोनावला एज अ चप्पल तोड़ू जगह, क्योंकि मतलब जहाँ देखो वहाँ चप्पल टूटी हुई थी, किसी ना किसी की कोई ना कोई चप्पल टूटी हुई थी। एंड आई डोंट नो बाय लक और बाय व्हाट, यहाँ पे चप्पल शॉप भी है, मतलब एक छोटा सा ऐसे ये जो स्टोर है ना, यहाँ पे आपको चप्पल भी मिलती है, एक्स्ट्रा चप्पल की, इनकेस आपकी चप्पल टूट गई तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सो आपको अभी रास्ते में बहुत चप्पलें वगैरह दिखेंगी, बट हाँ रास्ते में हमें बहुत बॉटल टूटी हुई भी मिली थी एंड बहुत कूड़ा वगैरह भी मिला था। सो आई डोंट थिंक दिस प्लेस इज़ दैट मच क्लीन, जैसे कि आपको मैं अभी इस वीडियो में दिखा भी रही हूँ इस क्लिप में।
यू कैन सी दैट राइट। माई ओनली आस्क इज, आप किसी भी जगह पे घूमने जा रहे हैं, आप हमेशा उस जगह को साफ़ रखें। अगर आपको डस्टबिन नहीं रख रहा, आपके पास बैग तो होगा, बैग में कूड़ा डाल दीजिए। जब आपको डस्टबिन दिखे उसमें आप फेंक दीजिएगा। ऐसे कूड़ा हर जगह पे फेंकना इज़ नॉट गुड। तो ओके, अभी हम लोग जा रहे हैं बूशी डैम से आगे रिवर की तरफ। रिवर अभी आपको देखेगा भी। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में हैं और आपको रिवर दिख गया तो कमेंट बॉक्स में रिवर का जो इमोजी होता है वो कमेंट करना भूलेगा नहीं, ताकि लोगों को भी लगे कि भाई ये लोग ये कमेंट क्यों कर रहे हैं। तो चलिए, अब हम लोग रिवर के पास पहुंच चुके हैं। एंड रिवर के पास पहुंचने के बाद इट वाज लाइक वेरी कोल्ड सा, ठंडा ठंडा सा लग रहा था, क्योंकि लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, मतलब सनलाइट वगैरह नहीं थी और हवा चल रही थी। एंड वाटर तो ठंडा तो हो ही जाता है। सो दिस वाज द व्यू दैट वी गॉट। एंड दिस इज़ माई टूटी हुई चप्पल। नंदीलाइज गाइज, इट वॉज अ रियली फन ट्रिप, या फिर आप ट्रैक कर लीजिए टू बूशी डैम। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन इन लोनावला। अभी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत सारी बीच बीच में चप्पलें जो हमने देखी थी वापसी जाते टाइम। तो ये सफ़र लोनावला का यहीं तक था, लेकिन हमने लोनावला में एक और जगह देखी थी विच वॉज अ वैक्स म्यूज़ियम, जो मैं आपको मेरी अगली वीडियो में दिखाने वाली हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी द डेडिकेटेड वीडियो फॉर वैक्स म्यूज़ियम। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अभी हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेक मी रीच 2000 सब्सक्राइबर्स गाइज प्लीज़, and hit the bell notification as well. We'll meet you in my next one. Till then, bye bye guys, take care, stay safe.